Good morning, students. Welcome again in the English class. So, in the last class, we have discussed about a, a song, a poem, sea song. So, in that poem, what we have discussed? We have discussed about a shell. A boy, he found a shell lying on the sand, and he picked that shell and took it to his home and showed her his mother and tell about the shell. So what did his mother do? His mother hold that shell into near his ear. Then suddenly what he heard, he had a soft, sweet and clear song which is coming from inside the shell. First he was very surprised to hear that soft and sweet song. But when he asked with his mother explained everything that some type of songs, sweet song is coming from inside the cell. So he was very happy and he keep that cell with him. तो लास्ट क्लास में हमने एक पोएम रीड किया था. एक जो लड़का है बॉय, वो एक शेल उसको मिलता है सैंड में. वो उसको अपने साथ घर ले आता है और अपनी मम्मी को वो शेल दिखाता है. उसकी मम्मी क्या करती है, उस शेल को उसके ईयर के पास रख देती है. तो जब वो ध्यान से सुनता है तो उसे एक बहुत ही मीठा सा, प्यारा सा, सॉफ्ट सा आवाज़ सुनाई देती है और वो बिल्कुल गाने की तरह लगता है उसे. वो दोबारा सुनता है, वो सरप्राइज हो जाता है उस वॉइस को, उस साउंड को सुन के. उसकी मम्मी उसे क्लियर करती हैं कि इस सेल से ऐसे साउंड्स आते हैं. वो बहुत खुश जाता है और उस शेल को वो अपने पास रखता है और जब उसका मन करता है वो उसमें से वो प्यारी सी ध्वनि, प्यारी सी साउंड को वो सुनता है. सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड सम न्यू वर्ड्स and I had told you to write the new words in your English Fair notebook. Have you done that? Some students had done it and they had posted it, but some students haven't done their work. So students, don't be lazy. Do your work on time. टाइम से अपने वर्क को आप कंप्लीट करते जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपके फिर से एग्ज़ाम्स हैं. तो आप टाइम से अगर काम अपने कंप्लीट करेंगे तो आपको लास्ट में बर्डन नहीं होगा. फिर लास्ट मोमेंट पे फिर आप लोग बोलते हैं मैम ये रह गया है, ये काम आप सेंड कर दीजिए. तो वो टीचर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि इतने सारे कंटेंट्स को अपने फ़ोन पे स्टोर करके रखना है. इसलिए आप साथ साथ धीरे धीरे काम को कंप्लीट करते जाएंगे. सो देयर आर 5 new words. You have to write the new words in your notebook. You will write unit 4 song, then new words, then you will start writing the new words. You will not write poem in your notebook. आप अपने नोटबुक में पोएम नहीं लिखेंगे. कोई भी पोएम आपको अपने नोटबुक में नहीं लिखना है. पोएम आपके बुक में ही है, तो आप जो पोएम लर्न करेंगे वो आपने टेक्स्ट बुक से ही लर्न करेंगे. और पोएम लर्न करना बहुत ज़रूरी है. एग्ज़ाम्स में आएंगे एज अ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स. इट कैन कम इन एनी फॉर्म. किसी भी फॉर्म में आ सकता है पोएम. तो आपको पोएम अच्छे से याद होनी चाहिए. सो टुडे वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट word is shell. So yesterday I had shown you the picture of shell. मैंने आपको लास्ट क्लास में पिक्चर दिखाया था कि शेल कैसे होता है. तो शेल क्या होता है, वो हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था, टॉर्टोइस जो होता है उसके बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक हार्ड शेल होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है. तो द वर्ड मीनिंग ऑफ शेल इज़ हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर to cover. Next word is held. The meaning of held is to keep or to carry.
एग्ज़ाम में आप या तो आप टू कीप लिखेंगे या फिर टू कैरी, दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ सरप्राइज्ड। द मीनिंग ऑफ सरप्राइज्ड इज़ अमेज। नेक्स्ट वर्ड इज़ कर्ली। कर्ली मैंने आपको बताया था, कर्ली मीन्स क्या होता है, घुंघराले। फुल ऑफ कर्ल्स मीन्स बहुत कर्ली हेयर, इस गर्ल के कितने कर्ली हेयर हैं, तो मीन्स फुल ऑफ कर्ल्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लियर। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर मीन्स बिल्कुल साफ साफ। शेल मीन्स प्रोटेक्टिव लेयर, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर। हेल्ड मीन्स टू कीप और कैरी मीन्स किसी चीज़ को पकड़े रहना या फिर संभाल के रखना। सरप्राइज मीन्स अमेज, बहुत चकित हो जाना। कर्ली मीन्स घुंघराले, फुल ऑफ कर्ल्स। एंड क्लियर मीन्स ईजी टू अंडरस्टैंड मीन्स आसानी से समझना। सो दीज आर द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. You will write this word meaning in your fair notebook. After the new words लिखने के बाद नेक्स्ट पेज में आप वर्ड मीनिंग का हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप वर्ड मीनिंग लिखना स्टार्ट करेंगे. सो योर होमवर्क इज यू विल राइट दिस वर्ड मीनिंग इन योर fair notebook. I will send this pic in your Google Classroom. So students, tomorrow we will discuss the next part of this chapter. So till then, take care. Bye.